आप सभी की इच्छाओं को नमन। कमला पंडित का प्रश्न है श्रीनगर जम्मू कश्मीर से। मैं बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करती हूँ घर में, लेकिन मेरे से काम बिगड़ जाता है और मेरी जो घर में देवरानी है वो ख़राब से ख़राब काम को बहुत अच्छे से कर देती है। आप भी कर सकती हैं। आप सबसे पहले तो प्रतिस्पर्धा को ख़त्म करें और ये मानना बंद करें कि वो अच्छा करती हैं और आप ख़राब करती हैं। लोग कुछ भी कहें, आपके घर वाले कुछ भी कहें, लेकिन जिस दिन आपने यह मानना शुरू कर दिया और फिर उस काम को ध्यानपूर्वक करें, पहले उस काम के बारे में विचार करें कि उसको कैसे सुंदर बना सकते हैं, कैसे उसको बेहतरीन बना सकते हैं। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। एक देश के अंदर एक बहुत बड़ा राजा था, लेकिन उस राजा की एक आँख खराब थी और एक टांग खराब थी। आँख और टांग खराब होने के बाद तो वैसे बड़ा ताकतवर राजा था, तो किसी देश से उसकी शादी का न्योता आया और जब शादी का न्योता आया तो उन्होंने राजा की तस्वीर मांगी ताकि वो अपने राजा को दिखा सकें, उनकी बेटी को दिखा सकें जिसके साथ उनकी शादी होनी थी। अब उनके पास एक तस्वीर बनवाने का काम था राजा के पास। अब राजा की एक आँख खराब थी और एक टांग खराब थी, तो अब खराब आँख और खराब टांग से कैसे उस तस्वीर को इतना सुंदर बनवाए ताकि उनको पसंद आ जाए। तो राजा ने पूरे देश के जो सबसे बेहतरीन चित्रकार थे, क्योंकि ये कैमरे तो अभी आए हैं, पहले पुराने ज़माने में चित्रकार होते थे तस्वीरें बनाने के लिए, तो सारे चित्रकारों को इकट्ठा किया और उन चित्रकारों को बताया गया कि राजा की सुंदर से सुंदर तस्वीर आपको बनानी है ताकि राजा को पसंद आ जाए। और उस राजा ने ऐलान कर दिया, अगर मुझे पसंद आ जाती है किसी की बनाई हुई तस्वीर तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा और उसे देश का सबसे बेहतरीन चित्रकार घोषित कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे तस्वीर पसंद नहीं आती है तो मैं उसको मौत की सज़ा दूंगा उस चित्रकार को। अब ऐसे बहुत ही बिरले लोग होते हैं जो मौत की सज़ा का नाम सुन करके रिस्क लेना चाहेंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उस सज़ा पर ध्यान ना करके अपने काम पर ध्यान देते हैं। इस बात से आपको कई चीज़ों का आशय स्पष्ट होगा। तो जिनको मौत का भय था, बड़े बड़े चित्रकार जिनके दूर दूर देशों में नाम थे, एक बहुत सुंदर चित्रकार हैं, वो सब डर के सब ने मना कर दिया कि हम राजा की मूर्ति, राजा की जो तस्वीर है वो नहीं बना सकते जो राजा को पसंद आ जाए। तो जब राजा ने देखा कि सारे चित्रकार जब लौट करके चले गए, मना करके चले गए, तो राजा ने बोला कि अब जो सबसे खराब चित्रकार हो आप उसको ढूंढ करके लाइए। तो एक पुराने से गांव के अंदर, एक पुराने से घर में, छोटे से गांव के अंदर एक पुराने से घर में एक साधारण सा चित्रकार रहता था। वो वहीं पर चित्रकारी करता था, दीवारों पर चित्रकारी करता था। छोटे चित्रकार अक्सर उन्हें बोला जाता है जो थोड़ा थोड़ा छोटा काम होता है, थोड़ा कम काम करने वाले को छोटा चित्रकार बोलते हैं। तो जब उस चित्रकार से बात करी गई और उसे शर्त बताई गई तो वो चित्रकार राजी हो गया राजा की मूर्ति बनाने के लिए। उसने मंजूर कर लिया कि मैं राजा की
चित्र बनाऊंगा और जो राजा को पसंद आ जाएगा। उसको मौत का डर नहीं था, उसको अपने ऊपर भरोसा था, उसको अपने काम पे भरोसा था और उसके पास विवेक था, बुद्धि थी, समझदारी थी। और जिस व्यक्ति के पास ये तीनों चीज होंगी, उसका जो आत्मविश्वास है वो किसी से डरेगा नहीं। वही उस चित्रकार के साथ हुआ। वो आया और उसने राजा को बिठाया और राजा की चित्रकारी करने लगा, चित्र बनाने लगा। और फाइनली जब चित्र बना करके राजा के सामने पेश किया गया तो राजा बड़ा खुश हुआ, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जैसा कि राजा ने वादा किया था और अपने देश का सबसे बेहतरीन चित्रकार घोषित कर दिया। अब तो चारों तरफ ये हल्ला हो गया कि फलां फलां चित्रकार ने तस्वीर बनाई राजा की और वो पसंद आ गई राजा को। तो बड़े बड़े चित्रकार उसके पास आए और पूछने लगे कैसे बनाया, राजा की तो एक टांग खराब है और एक आंख खराब है। उसने कहा कि मैंने आत्मविश्वास से बनाया। मेरा आत्मविश्वास कहता था कि मैं राजा को खुश कर दूंगा। तो वह तस्वीर क्या बनी उसके बारे में आपको बताता हूं। उस चित्रकार ने उस टांग को राजा को बैठ करके शिकार करने का चित्र बनाया कि राजा की टांग मुड़ी हुई है और राजा बैठा हुआ है और एक आंख बंद कर रखी है और तीर कमान ऐसे खींचा हुआ है और निशाना लगा रहा है कहीं। तो उसकी जो खराब आंख थी उसका भी पता नहीं चला, क्योंकि जब आप आदमी निशाना लगाता है तो एक आंख बंद कर लेता है और जब बैठता है तो टांग मोड़ लेता है। तो दोनों चीज़ों को, दोनों कमियों को कैसे उसने, चित्रकार ने खूबसूरती से उनको बदल दिया। वैसे ही हमारी जीवन है कमला जी, वैसे ही हमारा जीवन है। उसमें भी हमारे सामने रोज चुनौतियां आती हैं। बहुत लोग उन चुनौतियों को छोड़ करके भाग जाते हैं उन बड़े चित्रकारों की तरह, और बहुत बड़ी चुनौती को भी बहुत लोग जिनका आत्मविश्वास, विवेक, बुद्धि सब काम करते हैं, वो उस बड़ी से बड़ी चुनौती को भी बड़ी खूबसूरती से पेश कर देते हैं और सब उसको पसंद करने लगते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने आत्मविश्वास को जगा के रखें। ये ना समझें कि आप नहीं कर सकते बेहतर, आपकी देवरानी बेहतर कर सकती है। नहीं, आप बेहतर करेंगे। केवल आपको अपने ऊपर विश्वास जताने की ज़रूरत है, विश्वास रखने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि आप मेरी बात पर विचार कर सकते हैं। मानना ना मानना ये आपका अपना विवेक की बात है, बुद्धि की बात है। मुझे जो ठीक लगा मैंने आपको बताया, उसको आप माने ना माने ये आपकी बात है। मैं समझता हूँ क्या अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई खोज, नए प्रश्न, नई बात, नए विचार के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अभी आपसे विदा लेता हूँ और आपकी इच्छा को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो और आप सब खुश रहें। जय हो।